मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 6 अकॉर्डिंग टू रेड बुक मरकर इन 6th हाउस। तो भाग 6 के अंतर्गत बुध खंड नंबर 6 पर हम चर्चा करेंगे लाल किताब के अनुसार। और पिछले टॉपिक में हमने भाग 5 के अंतर्गत बुध खंड नंबर 5 की स्थिति पर चर्चा की थी। आज हम बुध खंड नंबर 6 की स्थिति पर चर्चा करेंगे कि लाल किताब के अनुसार बुध खंड नंबर 6 के बारे में फरमान नंबर 15 में क्या लिखा है। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बुध खंड नंबर 6 की स्थिति पर आज हम चर्चा करेंगे कि लाल किताब में बुध खंड नंबर 6 के बारे में क्या लिखा है। गुमनाम योगी और दिल का राजा खंड नंबर 6 के बारे में यह कहा है लाल किताब में। निकले सकून मुंह से पूरा जो होगा, जो भी मुंह से जो सकून निकलेगा, जो शब्द निकलेगा वो पूरा होगा। जबान मोटी तेरी भला दूसरों का होगा, ये लाल किताब के फरमान नंबर 15 में लिखा है। श्रेष्ठ रेखा जब शुक्र उत्तम, बुरा मंगल ना चंद्र हो, भला गुरु शनि सूर्य बैठा, योग राजा जर मंदिर हो। हाल शुक्र घर दूजा, जैसे चाल वही बुद्ध चलता हो, कायम बैठा गृह जो कोई टेवे, उत्तम असर सब देता हो। बुद्ध चीजें ना होगी मंदी, आयु छोटी चाहे कितनी हो, लड़की होवे जो उत्तर विहाई, सुखिया कभी ना होती हो। हकीम लालच जड़ अपनी कटता, सुखी साबिर खुद फलता हो, सूर्य शनि गुरु दूजे बैठे, जागीर राजा धन बढ़ता हो। लाल किताब की इस भावार्थ को हम समझेंगे यहाँ पर। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। श्रेष्ठ रेखा जब शुक्र उत्तम हो, बुरा मंगल अर्थात अशुभ मंगल और चंद्र ना हो, ठीक है। दूसरे जो प्रभाव शुक्र दूसरे घर में देता है ना, यहां पर जैसा ऑलरेडी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दूसरे घर में जहां मैंने टिक मार्क लगाया खंड नंबर 2, शुक्र का उत्तम फल होगा, उत्तम फल देता है। वही प्रभाव बुध खंड नंबर 6 का अगर खंड नंबर 6 में बैठा हो, बुध भी का भी होगा तब देगा, या वही प्रभाव जो शुक्र खंड नंबर 2 में देता है। जबकि मंगल और चंद्र अशुभ ना हो जन्म कुंडली में, तो ऐसी कंडीशन में शुक्र उत्तम और बुद्धि भी वही फल देगा। भला गुरु शनि सूर्य बैठा, योग राजा जर मंदिरो। अब यहां पर क्या है, अगर बृहस्पति शनि सूर्य अच्छी कंडीशन में बैठा हो तो क्या होगा, योग राजा जर, तो यहां पर धन रुपए पैसे की उत्तम कंडीशन हो, अच्छा फल होगा। हाल शुक्र घर दूजा, जैसे अगर दूसरे घर में जैसा शुक्र बैठेगा वही बुद्ध अपनी चाल को चलता है, वही फल बुद्ध का होगा। कायम बैठा ग्रह जो कोई टेवे में, जन्म कुंडली में जो भी ग्रह कायम बैठा, उच्च का बैठा हो, किसी शत्रु प्लेनेट के टक्कर में ना हो, कोई शत्रु ग्रह उसे देखना ही रहे हो, ठीक है, नीच का ना हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो बैठा ग्रह जो कोई भी टेवे में बैठेगा उत्तम असर सब देता हो। कैसा होगा, उत्तम असर। बुद्ध चीजें ना होगी मंदी, बुद्ध से संबंधित जो चीजें होगी, मूंग ले लीजिए, बहन भुआ ना मंदी होगी। आयु छोटी चाहे कितनी हो, कितनी भी आयु छोटी हो, कितना भी आशु भी क्यों ना हो, लेकिन क्या होगा, लड़की होवे जो उत्तर विहाई, सुखिया कभी ना होती हो। अगर कन्या या बहन का विवाह उत्तर दिशा में किया, जहां पर वो पैतृक मकान में रहती हो, जहां वो परमानेंटली जो मकान हो उसका पैतृक मकान, बड़े बुजुर्गों का, ठीक है, पूर्वजों का, उस मकान से अगर उत्तर दिशा के लड़कों से अगर विवाह करेगी गांव से, तो कभी जीवन में सुखी नहीं होगी। और वहां पर बुधवार और शनिवार को विवाह
भी ना करे तो ठीक रहेगा। हकीम लालच जड़ अपनी कटता, सुखी साबिर खुद पलथा हो। हकीम वेद अगर लालची हुआ, ठीक है, डॉक्टर अगर वो लालची हुआ स्वभाव से, तो या डॉक्टर रहे तो बुरा असर बुद्धि का होगा। खंड नंबर 6 में बैठे हुए प्लेनेट का। सूर्य शनि गुरु दूजे बैठे, सूर्य शनि अगर बृहस्पति दूसरे घर में बैठे हो, जहां मैंने टिक मार कर लगा रखा है, इस भाव में बैठे हुए हो। जागीर राजा धन बढ़ता हो, जागीर पैसों की कमी नहीं, धन की बरकत होगी। तो यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चंद्र की जानदार चीजें, माता घोड़ा इत्यादि का बेशक कोई फायदा तथा आराम ना होगा, मगर चंद्र की बाकी चीजों की पूरी, जो चंद्र की जो बाकी चीजों की पूरी मदद होगी। ठीक है, दिमागी कारोबार और व्यापार का पूरा पूरा फायदा, मगर हुनरमंदी दस्ती काम इत्यादि हल्का ही फल देंगे। यहाँ पर हम हस्तरेखा की बात करें तो हस्तरेखा पामिस्ट्री के अंतर्गत बुध से शुक्र तक रेखा कायम हो। ये बुध से शुक्र तक रेखा कायम, सिर की श्रेष्ठ रेखा कायम हो, सिर रेखा ये रेखा कायम हो, तो यहां पर क्या होगा, बुध अपना पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये सिम्टम से पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग। पर हम नेक हालत की हम बात कर लेते, अगर बुध देवता जन्म कुंडली में शुभ कंडीशन में खंड नंबर 6 में बैठे तो क्या होगा, तो ऐसा टेवा ऐसी जन्म कुंडली माता के पेट में आने के समय से ही अपना प्रभाव शुरू कर देगा। बुध अब कुत्ते की तरह हर समय मालिक के पीछे धूम, यानी पूंछ हिलाने वाला और वफादार और लोंडी की तरह उत्तम फल देगा। आखिरी समय तक जबान बंद ना होगी और जुबान का बोला शब्द, हर एक शब्द अच्छा या बुरा जरूर होगा। अभी स्टार्टिंग में हमने इसी फरमान पर हमने पॉइंट पर हम चर्चा की थी, जैसे कि आप दोबारा मैं आपको उसे दिखा देता हूं। निकले सकून मुंह से पूरा जो होगा, जबान मोटी तेरी भला दूसरों का होगा, यही शब्द का जिक्र यहां पर किया गया है। हर एक पूछता होगा कि उसकी आवाज से कुल जमाना ही क्यों गूंज उठा। फकीरी से स्वयं बना अमीर, यानी फकीर था, गरीब था, वो स्वयं बना अमीर और फूल की तरह जीवन का मालिक हो। गुमनाम राजा योगी और मन का राजा। खाना नंबर 2, या शुक्र की हालत पर बुध का आम प्रभाव होगा, जो ग्रह कायम होगा बुध उसी का असर देगा। टेवे में जब कोई ग्रह उत्तम हो और खास करके खंड नंबर 2 में बुध उसी की नकल करेगा, जैसा खंड नंबर 2 में जो प्लेनेट बैठेगा उसी के अकॉर्डिंग यहां पर वो नकल करेगा, क्योंकि खंड नंबर 2 में बैठा हुआ प्लेनेट वो खंड नंबर 6 को देखता है। अक्सर क्या होगा, जैसा शुक्र होगा वैसा ही बुध का भी फल मिलना स्वाभाविक है। जाहिर सी बात है कि जैसा शुक्र टेवे में बैठा होगा वैसा फल उसे मिलेगा। बुद्धि की जानदार चीजें तथा संबंधित रिश्तेदारों की आयु छोटी हो जरूर, नहीं कि वो छोटी ही हो, मगर बुद्धि की चीजें कभी मंदा फल ना देगी। सब्र वाला रहे तो हरदम फलेगा। समुद्री सफर का परिणाम शुभ होगा। अब दिमागी काम, व्यापार और विद्या से संबंधित कारोबार, अकल की बारीकी और दिमागी काम का पूरा फायदा मिलेगा, मगर दस्ती काम, हुनरमंदी इत्यादि हल्का ही फल देंगे। झगड़ों का फैसला अपने हक में होगा। खेती की जमीन से फायदा और लिखाई और व्यापार का शुभ फल होगा, क्योंकि यह लिखाई क्या है, बुद्धि से रिलेटेड। स्टेशनरी का सामान, यह भी बुद्धि से रिलेटेड, पुस्तक किताबों का व्यापार करना, ये इसके लिए फायदेमंद साबित होगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ईमानदारी के धन की बरकत होगी। शुभ कामों में बुद्धि की चीजें, फूल, लकड़ी, कन्या का शमून शुभ होगा। बुद्ध का जाति फल, बुद्धि की जाति चीजों पर कभी मंदा ना होगा। सारी कुंडली में जब भी कोई ग्रह उत्तम फल देने वाला होगा ना, तो बुद्ध भी
फौरन उसी प्लेनेट के शुभ फल का हो जाएगा। यूं कहो कि बुध खंड नंबर 6 के समय पर उत्तम ग्रह को 2 गुना उत्तम हो जाएगा। जो उसका फल होना चाहिए, परिणाम होना चाहिए, 2 गुना उत्तम हो जाएगा। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चंद्र की जानदार चीजों का अलावा चंद्र का बाकी सब नेक फल होगा। छापाखाना, कागजी व्यापार इत्यादि के कामों से फायदा होगा। बुध अकेला दृष्टि खाली हो, बुध स्त्री अमीर घर की हो। शनि जब खाने नंबर 9 और 11 में बैठे होना चाहिए। ठीक है। राजयोग धन और धर्म मर्यादा का स्वामी जागीरदार होगा। नंबर 1 में सूर्य, बृहस्पति या शनि की स्थिति हो। राजयोग कागजी कामकाज, छापा खाना इत्यादि लोगों के काम के लिए, जैसे अखबार, रसाले इत्यादि छापना, ईमानदारी का धन का साथ देवे जब बृहस्पति कायम हो। हालत की अगर बात करें हम यहां पर कि बुध अब भाग जाने वाली लोंडे की तरह होगा, जो कि जाती हुई मालिक के लड़के को भी उठा भागेगी। अब जब बुध का अशुभ फल होगा, ठीक है, इस पर कोई प्लेनेट दृष्टि डाल रहा हो बुध पर, शत्रु प्लेनेट की या टक्कर हो, तो ऐसी कंडीशन में बुध यहां पर अशुभ होगा, नमक हरामी करता होगा। उत्तर का रास्ता या दरवाजा जो नया बनाया होगा, मातम कुंड की तरह बुरा प्रभाव देता होगा। खास करके वो लड़की जो उत्तर दिशा में जद्दी कायम से, यानी जो पैतृक पूर्वजों के मकान जहां वो रहती है, जद्दी मकान से अगर उसका विवाह उत्तर दिशा में किसी लड़के के साथ विवाह किया तो वह जीवन में कभी सुखी नहीं होगी। ध्यान रहेगा, बुधवार और शनिवार के दिन भी इसका विवाह करना अशुभ रहेगा। ऐसी कंडीशन। लालची हकीम हो तो खुद ही अपनी जड़ काटता और बर्बाद होगा। अभी ऊपर हम स्टार्टिंग में फरमान के पॉइंट को पढ़ा था, लाल किताब के उर्दू के जो पॉइंट थे, ठीक है ना। खाना नंबर 6 का बुध टेवे वाले की 34 साल की आयु में, जो कि 34 ईयर्स बुध के इफेक्ट होता है 35 साल चक्र में। आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको 35 साल चक्र वाला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आयु में मंगल बुध का असर होगा 34 साल की आयु में। माता मरे या बर्बाद हो जावे इत्यादि। जब बुध मंदा हो, दूध का बर्तन बाहर विराने में, और जब चंद्र शुक्र रद्दी होवे तो सहायक हो तो क्या करेंगे, गंगा जल की बोतल खेती की जमीन में दबाना सहायक होगा। ऐसी कंडीशन में माता छोटी सी आयु में गुजर जावे और घर बार बर्बाद हो जाए। लेकिन क्या है, मंगल खंड नंबर 4 या 8 में बैठा हो। संतान 34 साल आयु के बाद कायम होवे और स्त्री के बाएं हाथ पर चांदी का छल्ला सहायक होगा। अगर यहाँ पर अशुभ कंडीशन मिल रही है, संतान संबंधित परेशानी। शुक्र खाना नंबर 4 जब केतु मंदा हो, नजर कमजोर और शनि की जाति असर मंदा होगा। बुढ़ापे में मंदा हाल और आयु का असर अक्सर 90 साल होगा। बृहस्पति चंद्र नंबर 2, बृहस्पति नंबर 11 और चंद्र नंबर 3 में हो तब। तो यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बुध खंड नंबर 6 की स्थिति को पुनः आपको पूरा विस्तारित से समझा देता हूं। यहां पर अगर बुध खंड नंबर 6 में बैठा हो तो व्यक्ति क्या होगा, मनमोजी होता है, वह गुमनाम योगी भी रहता है। जो शुक्र का प्रभाव दूसरे घर में देता है, जो शुक्र जो प्रभाव दूसरे घर में खंड नंबर 2 में देता है, वही प्रभाव बुध खंड नंबर 6 में देता है, तब देता है। जबकि चंद्र और मंगल जन्म कुंडली में अशुभ ना हो तब। ठीक है। अगर दूसरे घर में बृहस्पति, सूर्य, शनि बैठे हो तो बहुत ही श्रेष्ठ फल, बहुत ही श्रेष्ठ प्रभाव जातक को मिलता है। अगर कन्या या बहन का विवाह अपने जद्दी मकान से उत्तर दिशा में विवाह कर दिया जाए उस लड़की का या उस कन्या का, तो जीवन में कभी सुखी नहीं रहेगी। इंद्र से संबंधित जो चीजें होगी ना, माता, दूध, चावल, इसके लिए क्या है, प्रतिकूल रहेगी।
उसके अनुकूल नहीं होगा, विपरीत फल देगी, साबित होगा, अशुभ कंडीशन हो जाए और व्यक्ति की शिक्षा के लिए कारगर होती है। दिमागी कार्य, व्यापार इत्यादि से जातक को पूर्ण लाभ होगा। स्टेशनरी से का सामान, किताबें, है ना, लेड पेन, इसे बहुत से व्यापार हो, कृषि संबंधित, कारखाने, कागजों का कारखाना, छापाखाना जिसे बोला जाता है। और जातक के गर्भ में आते ही क्या होगा, बुध अपना प्रभाव उस पर डालना शुरू कर देता है। समुद्र की यात्रा व्यक्ति के लिए लाभदायक होगी, खान नंबर 6 में अगर बुध की कंडीशन अच्छी बनी हो। और जातक के पास खेती जमीन भी होती है और प्रथम तो झगड़ा नहीं होता है, झगड़ा भी हुआ भी तो उसका निर्णय व्यक्ति के पक्ष में ही होगा, उस जातक के पक्ष में ही होगा। प्रामाणिकता से धन कमाने पर उसमें यश मिलता है। शुभ कार्यों में पुष्प आदि से बुद्ध का पूजन करने पर वो श्रेष्ठ फल देना प्रारंभ कर देगा बुद्ध देव। और इस बुद्ध की समय अवधि जब आएगी ना, जैसे बुद्ध 34 ईयर्स है ना, तो जन्म कुंडली में श्रेष्ठ ग्रह अपना क्या होगा, दुगना फल देना प्रारंभ कर देगा। बुद्ध छठे घर में हो और दृष्टि 2, 9, 12 घरों की खाली हो, यानी धन भाव और भाग्य स्थान, खर्च के घर खाली हो, दृष्टि 2, 9, 12 खाली हो, अगर ये बात शनि 9, 10 में हो तो पत्नी धनी परिवार की व्यक्ति को मिलती है, धनी परिवार की होगी। जन्म कुंडली के खंड नंबर 1 में सूर्य, शनि या बृहस्पति बैठे हुए हो तो व्यक्ति संतान और संपत्तिवान रहता है, तो जातक संपत्तिवान रहता है। अगर जन्म कुंडली के खंड नंबर 8वें भाव में सूर्य बैठा हो तब जातक की सास बीमार रहती है। अगर बुरे प्रभाव की अगर बात करें बुध देवता की, मंदे प्रभाव में मकान का प्रवेश जो मुख्य द्वार होगा वो उत्तर में हो तो बुरा प्रभाव बुध का होगा। जातक लालची हुआ या डॉक्टर भी हो तो ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बुरा असर बुध का उन्हें व्यक्ति को मिलना स्वाभाविक मिलेगा। और 34 वर्ष की आयु में अशुभ मंगल का प्रभाव जातक को सहना पड़ेगा और माता की मृत्यु हो सकती है। तो मंगल चौथे या 8वें घर में हो तो बचपन में ही माता का साथ छूट जाता है ऐसे व्यक्ति का। शुक्र चौथे घर में हो और केतु नीच का हो, मंदा हो जन्म कुंडली में, तो 34 जो ईयर्स होगा तो उम्र के बाद में संतान होती है ऐसे कंडीशन में। अगर चंद्र बृहस्पति दूसरे घर में हो, जब बुध खंड नंबर 11 में बैठे हो तो दृष्टि कमजोर रहती है और वृद्धावस्था में क्या होगी, अच्छी गुजरती है उस व्यक्ति की, और जो आयु होगी वो 80 ईयर्स की होती है। अगर यहां बुध खंड नंबर 6 में बैठा हो तो उसका रेमेडी क्या होगा अशुभ कंडीशन में। ध्यान रहे, ये उपाय जो मैं बता रहा हूं ये उपाय ना करें जब तक आप बिल्कुल अपनी कुंडली को डीपली हर एक एंगल से नहीं देख ले, तब तक आप ये उपाय को ना करें। मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूं कि बिना प्रेडिक्शन किए, बिना एनालाइज किए आप अपनी कुंडली में बुध खंड नंबर 6 का उपाय ना करें। अगर बुध अकेला हो, अशुभ हो किसी प्लेनेट की कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में रिकमेंड करूंगा तो यहाँ पर बुध खंड नंबर 6 का उपाय करें। मिट्टी के बर्तन में दूध भरकर उसे वीरान में दबाए, गंगा जल शीशे की बोतल में बंद कर खेत की जमीन के अंदर दबा दे और जो औजार लेके जाते हैं उसे वही छोड़कर आए।
घर की उत्तर दिशा में होने वाले शादी ब्याह में बहन या कन्या शामिल ना हो। ऐसे किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलते समय भगवान पर चढ़ाया हुआ फूल अपने पास रखे। चांदी की अंगूठी दाएं हाथ की उंगली में धारण करें। ऐसे में आप बुध अपना पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएगा। तो इस प्रकार से बुध खंड नंबर 6 की स्थिति पर आज हमने लाल किताब के अनुसार चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।